लाड़ो चिड़िया तालाब पर बैठी हुई थी कि वहाँ थोड़ी देर बाद ही लाड़ो चिड़िया आ जाती है। लाड़ो चिड़िया आते ही रानो चिड़िया के पास बैठती है और उसे बोलती है, रानो चिड़िया, तुम्हें पता चला कि आज रात बहुत तेज बारिश होने वाली है? अरे हाँ, मैं तो अपने घोंसले पे छतरी भी लगाने के लिए ले आई हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले साल भी तुमने अपने घोंसले पर छतरी लगाई थी और कालू कौवा उस छतरी को उतार कर चुरा के ले गया था। मैंने पिछले साल कालू कौवे से बात कर ली थी, वो कह रहा था आइंदा के बाद नहीं करूँगा। अच्छा बहन, संभल कर रहना, आजकल छतरी बहुत महंगी है। इसके बाद रानो चिड़िया और लाड़ो चिड़िया वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। जंगल में एक कौवों की जोड़ी रहा करती थी, वो दोनों आपस में भाई भाई थे। पता नहीं ये चीकू कौवा कहाँ रह गया, आज रात को बारिश होनी है, मुझे किसी न किसी की छतरी तो चुरानी होगी, पता नहीं ये कब आएगा। थोड़ी देर बाद ही वहाँ चीकू कौवा आ जाता है। चीकू कौवा कालू कौवे का भाई था। अरे भाई, इतनी देर हो गई, कब का तू गया हुआ है? चल अब जल्दी बता कि कौन छतरी लगा कर बैठा है अपने घोंसले के ऊपर ताकि मैं चुराऊं। अरे भाई, खबर मिली है कि आज रात को बहुत तेज बारिश होने वाली है, हमें कोई ना कोई छतरी चुरानी होगी। इस वक्त तो सिर्फ रानो चिड़िया ने लगाई है। अरे यार, पिछली बार भी उसकी ही चुराई थी, इस बार फिर लगता है कि मुझे उसी की चुरानी होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं चुरा लूंगा। रानो चिड़िया की छतरी काफी महंगी लग रही थी मुझे जो उसने घोंसले पर लगाई है। रात हो जाती है। रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है जंगल में। रानो चिड़िया वो एक दरख्त पर अपने घोंसले पर छतरी लगाकर बैठी होती है। ये छतरी तो बहुत अच्छी है, मेरे ऊपर जरा सा भी पानी नहीं पड़ रहा। कालू कौवा उड़ता उड़ता आता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया की छतरी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारी रानो पीछे से बोलती है, अरे कालू, ये छतरी कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे पास एक ही छतरी है। रानो चिड़िया कालू कौवे का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन बेचारी रानो चिड़िया क्या करती, वो थक जाती है और हार मानकर बैठ जाती है। मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर वो छतरी खरीदी थी और वो कालू कौवा मेरी वो भी छतरी चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूँगी? जबकि दूसरी तरफ वो कालू कौवा और वो चीकू तो आराम से बैठे थे। अरे भाई वाह, आपकी चोरी को तो मानना पड़ेगा, आपके पास तो चोरी करने का बहुत आला हुनर है। मैं तो मान गया भाई आपको। छोटे, मेरी बात सुन, मेरे साथ रहेगा तो कामयाब रहेगा और मैं तुझे अपने चोरी के नए नए हुनर भी आराम से सिखा दूंगा, ठीक है ना? हाँ भाई हाँ, मुझे तो चोरी के हुनर सिर्फ और सिर्फ आपसे सीखने हैं। रानो चिड़िया बेचारी तो बेबस होकर एक कटे हुए दरख्त पर बैठी हुई थी और बस सोचे जा रही थी कि तभी लाड़ो चिड़िया आती है। वो उसके पास जाती है। अरे रानो चिड़िया, इतनी सुबह सुबह तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रानो चिड़िया बेचारी वो जवाब नहीं देती और रोना शुरू कर देती है। अरे रानो चिड़िया, रो क्यों रही हो? कुछ बताती क्यों नहीं हो? अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने इतनी महंगी छतरी खरीदी थी और कल रात को कालू कौवा वो भी चुरा कर ले गया। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कैसे हुआ तुम्हारे साथ बहन? कालू कौवा एकदम आया और मेरी छतरी को उड़ा कर ले गया। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी दोस्त को तंग करेगा, उसको मैं अभी बताती हूँ। बहन, वो चीकू और कालू बहुत बुरे हैं, वो आपको नुकसान पहुँचा देंगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कह सके। तुम रुको, मैं उनकी खबर लेती हूँ। लाड़ो चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कालू के पास जाती है। वो उनके पास जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उसको चुपचाप देखकर चीकू कौवा बोलता है, अरे चिड़िया, कब से देख रहा हूँ कि तुम हमारे घोंसले में चुपचाप बैठी हो। क्या कोई काम है तुम्हें जो हमसे मिलने आई हो? बोलती क्यों नहीं चुपचाप हो? अगर तुम दोनों मेहनत करते तो अपनी छतरी खरीद सकते थे, चुराई क्यों तुमने? छोटी सी चिड़िया, यहाँ से चली जा, नहीं तो तुझे बड़े बड़े थप्पड़ पड़ेंगे जो तुझे सह नहीं होंगे। मैं चोरी करूँगा और करूँगा। क्या? छोटी चिड़िया, अब देखना ये छोटी चिड़िया तुम्हारा क्या करती है। इसके बाद लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे से चीकू कौवा बोलता है, भाई मुझे क्यों लग रहा है कि ये हमें धमकी देकर गई है, बताओ।
चीकू, ऐसी छोटी मोटी धमकियों से मत डरा कर। तू शेर बन शेर, हमें इन सबको लूटना है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं लूटा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं डरता इन चिड़ियों से, लेकिन फिर भी अगर उसने कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना। अब मेरी बात सुन, आज रात को हम इनकी नई छतरी चोरी करेंगे। पिछली वाली तो मैंने फाड़ कर फेंक दी। लाड़ो चिड़िया को उन कौवों पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्से में ही वापस रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो बेचारी तो अभी भी रो रही थी। वो उससे कहती है जाकर, रानो बहन बस करो, तुमने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। अब जब तक मैं उस कालू कौवे से बदला नहीं लूंगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों मिलकर एक नई छतरी खरीद कर लाएंगे। अगर हम नई छतरी खरीद कर लाएंगे तो कालू कौवा उस छतरी को भी चुरा लेगा। बहन तुम फिक्र मत करो, इस बार हम एक लोहे की छतरी खरीद कर लाएंगे जो बहुत बड़ी होगी। अगर वो दोनों भाई भी आएंगे तो उस छतरी को नहीं उठा पाएंगे। बहन मानो या ना मानो, मुझे ये प्लान बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। अब उन दोनों भाइयों को मजा चखाने का हमारे पास बस एक यही तरीका है। फिर रानो चिड़िया और लाड़ो चिड़िया बाजार जाती हैं और वो दोनों बाजार जाकर वहाँ से एक बहुत बड़ी छतरी खरीद कर लाती हैं। उस छतरी को आकर अपने घरों के पास लगा देती हैं। वो दोनों अपने घोंसले उसके पास लगा लेती हैं कि तभी रानो बोलती है, बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मुसीबत के वक्त मदद की। बहन शुक्रिया की क्या बात है, अभी तो उन कौवों को मजा चखाना है। सही कहा आपने, आज रात तो हम उन कौवों को मजा चखा देंगे। पिछले दिन की रात की तरह इस दिन की रात को भी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे जल्दी आ जा चीकू, अब हमें चोरी करने जाना है। आज मैं तुझे बताऊंगा कि चोरी कैसे करते हैं, इसलिए तू भी आज चोरी करने मेरे साथ जाएगा। मेरे ख्याल से हमें चोरी करने से पहले अपने मुंह ढक लेने चाहिए ताकि कोई हमें पहचान ना सके। अगर किसी को पता चल गया तो वो हमारे पास आ जाएगा। ये ड्रामे करना बंद कर और जल्दी मेरे साथ चल, इससे पहले बारिश रुक जाए। रानो और लाड़ो आराम कर रही थी। वो दोनों उस छतरी के करीब पहुंच जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, ये मुझसे अकेले से नहीं उठाई जाएगी, आप ही मेरी मदद करो। वो दोनों खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी उनसे वो उठाई नहीं जाती। मैंने कहा अगर उठाई नहीं जा रही तो मैं मदद कर दूं क्या? बेवकूफ का वो, अगर तुम्हारा खानदान भी आ जाए तो इस छतरी को नहीं उठा सकते। अरे भाई देखो क्या हो गया, आपकी वजह से ये दो चिड़िया भी हमारा मजाक उड़ा रही है। मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं नहीं चोरी कर रहा। इसके बाद वो दोनों कौवे शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। आप हमारे इस चैनल टोनी चिड़िया जंगल टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।